कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये भारत की सरकार कहती है, जो संविधान की शपथ लेती है, और जिस संविधान में मूल प्रति में पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आते हुए भगवान राम की नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायपुर में एसएसपी संतोष सिंह ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की बैठक। एएसपी रैंक के अफसर बैठक में रहे मौजूद। 90 हार्डकोर गुंडा बदमाशों की बनाई लिस्ट। रायपुर में रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी का धमाल। महिला धुमाल पार्टी में हर वर्ग की महिला है शामिल। लगभग 300 महिलाएं धुमाल पार्टी से बनी आत्मनिर्भर। अंबिकापुर में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई। 2 पहिया वाहन चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 पहिया वाहन बरामद। अंबिकापुर में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में हुए चोरी का खुलासा। एलईडी टीवी चोरी करने वाला गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान बरामद। और अंबिकापुर में यातायात नियमों के तहत की सख्त कार्रवाई। वाहनों के दस्तावेज नहीं दिखाने पर काटे गए चालान। वाहन चालकों से वसूला गया समन शुल्क। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा रिस्पांस है और मोदी जी ने 10 साल में जो काम करके दिखाया है उससे जनता काफी खुश है और जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सीएम मोहन यादव ने उम्मीद जताई है कि उज्जैन और इंदौर संभागों की सभी 8 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज और आदिवासी लोगों का अपमान करते हैं। भगवान राम के मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दर्शन करके, अभी कुछ दिन ही हुए दर्शन करके जाने के बाद, और अब इनने कहा कि नाना पटोले चीफ महाराष्ट्र के कि हम राम मंदिर को अपवित्र कर दिया है, राम मंदिर को धोएंगे, गंगा जल से धोएंगे। तो ये इनकी गंदी मानसिकता है। ये आदिवासियों का अपमान करते हैं। भगवान राम तो 11 साल उनके बीच में रहे हैं और सबरी माता के बेर खा करके जो उनने संदेश दिया कि वो सभी वर्गों में समान रूप से बंधुभाव रखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेसियों की मानसिकता ये लगातार हार के डर से, पराजय के भय से इतना गंदा सोचते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और साथ ही साथ जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, ये अपने वोट बैंक के लिए एक तरह से संविधान की हत्या करना चाहते हैं। ये एससी का, एसटी का, ओबीसी का सबका आरक्षण समाप्त करके वर्ग विशेष को देना चाहते हैं। एक तरह से संविधान को बदलने की जो इनकी मानसिकता है, ये कर्नाटक सरकार में इनके कर्मों से दिखाई दे रही है। जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वहां लगातार वोट के चक्कर में ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मैं स्वयं ओबीसी वर्ग से आता हूं। हमारे अपने 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के अलावा सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में श्री विष्णु साय जी को बनाया, जनरल वर्ग से भजनलाल शर्मा जी को बनाया। ये सबका साथ सबका विकास जो भाजपा की अपनी लाइन है, हम उस लाइन पे चलते हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये ऐसी मानसिकता से कांग्रेस बाहर आए। कांग्रेस की मानसिकता, अगर कांग्रेस इस ढंग का माहौल बना के चाहती है कि वो हर हालत में एक तरह से जो शब्द यूज किया गया है कि वोट जिहाद की कल्पना करती है, तो ये भारत है और मोदी में वातावरण है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। 7 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री कमल पटेल ने अपने पोते और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अपने बेटे को ईवीएम तक ले गए थे, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री कमल पटेल और भोपाल विधायक आरिफ मसूद पर कार्रवाई करने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 बड़े नेताओं से पहले एक जिला पंचायत सदस्य पर भी बेटे के साथ वोट डालने के मामले में मामला दर्ज हो चुका है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
7 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री कमल पटेल ने अपने पोते और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अपने बेटे को ईवीएम तक ले गए थे, जिस पर अब कार्रवाई होने की सूचना हमें मिल रही है। बता दें कि इसका पूरा फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और इस पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री कमल पटेल और भोपाल विधायक आरिफ मसूद पर कार्रवाई करने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने दे दिए हैं। इसी के साथ 2 बड़े नेताओं से पहले एक जिला पंचायत सदस्य पर भी बेटे के साथ वोट डालने के मामले में मामला दर्ज हो चुका है और वहीं अब दोनों नेताओं की मुश्किलें आगे बढ़ सकती है। इन पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई करने के चुनाव विभाग ने निर्देश दे दिए हैं और इन पर कोई बड़ी कार्रवाई अब हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि वोटिंग बूथ पर अपने बेटे और पोते के साथ पहुंचे थे, इसी को लेकर अब चुनाव विभाग कार्रवाई कर सकती है। एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था, नाम मुझे नहीं, हाँ विनय मेहर जिला पंचायत के सदस्य हैं भोपाल के, जिनमें बच्चे ने वोट डालता, आप ही लोगों ने आपने भी देखा होगा, उसमें कार्रवाई हुई है। एक तस्वीर जो अभी आपने बताया पूर्व मंत्री जो कमल पटेल जी की है, एक तस्वीर आरिफ मसूद जी की है, इन दोनों पर भी कार्रवाई हो रही है। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के सभी सार्वजनिक उपक्रम सहित निजी प्रतिष्ठान को पत्र लिखकर बाहरी और स्थानीय श्रमिकों की जानकारी 7 दिन के भीतर तलब की है। SECL के कोरबा गेवरा दीपक मुख्य महाप्रबंधक बाल्को, NTPC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मंत्री देवांगन ने पत्र लिखा है। मंत्री देवांगन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि स्थानीय बेरोजगारों के माध्यम से आए दिन शिकायतें आ रही हैं कि स्थानीय बेरोजगारों की बजाय बाहरी लोगों की भर्ती की जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों को 70% लेना है और बाहरी लोगों को 30% लेना है। वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित कई ठेका कंपनियों की तरफ से स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा की जा रही है, जो कि अनुचित है। इसको लेकर मंत्री ने सभी उपक्रमों से 7 दिन के अंदर स्थानीय और बाहरी श्रमिकों की जानकारी मांगी है। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के सभी सार्वजनिक उपक्रमों सहित निजी प्रतिष्ठान को पत्र लिखकर बाहरी और स्थानीय श्रमिकों की जानकारी 7 दिन के भीतर तलब की है। SECL के कोरबा गेवरा दीपका मुख्य महाप्रबंधक बाल्को, NTPC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मंत्री देवांगन ने पत्र लिखा है। मंत्री देवांगन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि स्थानीय बेरोजगारों के माध्यम से आए दिन शिकायतें आ रही थी कि स्थानीय बेरोजगारों की बजाय बाहरी लोगों का भर्ती किया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को 70% लेना है और बाहरी लोगों को 30% लेना है। तो वहीं वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित कई ठेका कंपनियों की तरफ से स्थानीय बेरोजगारों की अपेक्षा की जा रही है, जो कि अनुचित है। इसको लेकर मंत्री ने सभी उपक्रमों से 7 दिन के अंदर स्थानीय और बाहरी श्रमिकों की जानकारी भी मांगी है। दुनिया भर में किडनी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। आरोग्य सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में किडनी के जटिलतम रोगों के इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आरोग्य को किडनी प्रत्यारोपण की भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस केंद्र में प्रतिमाह 900 से 1000 मरीजों की डायलिसिस की जाती है। आरोग्य के किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. साहू ने बताया कि दुनिया भर में किडनी के लगभग 85 करोड़ मरीज हैं। देश में भी 75 लाख से ज्यादा मरीज किडनी की विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले जहां ऐसे रोगियों को इलाज के लिए भटकना पड़ता था, वहीं अब सरकार की मदद से उन्हें सरकार के साथ साथ निजी चिकित्सालय में भी मुफ्त इलाज मिल रहा है। आरोग्य में आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 15,000 से ज्यादा रोगियों का इलाज किया जा चुका है। किडनी की समस्या को लेकर आपको बता दें कि लगातार परेशानी देश में बढ़ती जा रही है। भारत में भी किडनी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर नजर आ रहा है। भारत में किडनी विशेषज्ञ किडनी की बीमारियों को लेकर काफी शिकायतें भी सामने आ रही थी। तो वहां आरोग्य सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में किडनी के जटिलतम रोगों के इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आरोग्य की किडनी प्रत्यारोपण की भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस केंद्र में प्रतिमाह 900 से 1000 मरीजों की डायलिसिस की जाती है। आरोग्यम के किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. साहू ने यह बताया है कि दुनिया भर में किडनी के लगभग 85 करोड़ मरीज हैं, जबकि देश में भी 75 लाख से ज्यादा मरीज किडनी के विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे रोगियों को इलाज के लिए भटकना पड़ता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार की मदद से उन्हें सरकार के साथ साथ निजी चिकित्सालयों में भी मुफ्त इलाज मिल रहा है।
तो आपको ये भी बता दें कि आरोग्यों में भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 15,000 से ज्यादा रोगियों का इलाज किया जा चुका है। आरोग्यम में बेसिकली मैं डॉक्टर नवीन राम दारू का यूरोलॉजिस्ट और आरोग्यम हॉस्पिटल का संचालक हूं। कल मदर्स डे के उपलक्ष्य पे हम लोग एक दिन का शिविर रख रहे हैं। इस शिविर में हम लोग जितनी भी महिलाएं आएंगी उससे हम फ्री ओपीडी करेंगे, टेस्ट पे डिस्काउंट करेंगे, उनके जांच में जो भी होगा हम उससे मदद करेंगे और जरूरत पड़ने पर अगर उन्हें एडमिशन करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है तो हम उस एडमिशन के में भी उन्हें डिस्काउंट देंगे। महिलाओं का स्थान हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में बहुत ऊपर है। अगर आज हम इस हॉस्पिटल की बात करें 80% हमारे पास महिलाएं हैं। तो ये चीज को हम समझते हुए कि जिनका स्थान इतना ऊपर है, क्यों ना हम लोग इसको एक महिला डे के हिसाब से, मदर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और उनको ये महसूस कराना चाह रहे हैं कि माँ, औरतें, बेटी समाज में सबसे ऊपर है और हम जो भी कुछ हैं उनकी मदद। पिथौरा के 3 व्यापारियों के घर महासमुंद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने दबिश दी है। इस दौरान पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बताया कि उनको सट्टे की रकम होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जहां से महासमुंद पुलिस और साइबर सेल की टीम बेरंग लौट गई। राजधानी रायपुर से लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और 4 मामलों पर स्पष्टीकरण किया। सबसे पहले महादेव ऐप को लेकर उन्होंने खुलासा किया, जिसमें 4 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जब्ती में लैपटॉप, बैंक के खाते और 15-20 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके पश्चात राजधानी रायपुर में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं को लेकर भी बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें 30 लाख की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इंटरेस्ट स्टेट चोरों का भी पर्दाफाश पुलिस प्रशासन ने किया है। एक और चोरी की घटना जो कि टिकरापारा थाना क्षेत्र की है, उसके बारे में भी पत्रकारों से चर्चा की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काफी संख्या में मोबाइल फोन बरामद किए हैं और आपको बता दें कि लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे थे, जिस पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आते हुए उन्होंने कार्रवाई की और इसके अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी साझा की है। तो वहीं आपको बता दें कि महादेव ऐप को लेकर भी उन्होंने खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है और इनके साथ चोरों के पास से उन्होंने लैपटॉप बरामद किए हैं, बैंक के खाते और 15 से 20 फोन पुलिस ने चोरों के पास से बरामद किए हैं। और इसी के साथ राजधानी रायपुर में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। इसमें 30 लाख की चोरी के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और इंटरेस्ट से चोरों का भी पर्दाफाश पुलिस प्रशासन ने किया है। ये तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस प्रशासन ने साझा की है। में गिरफ्तारियां की गई हैं और चोरी एवं लूट के जो सामान थे उनकी रिकवरी भी की गई है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 90% रिकवरी है। जितने भी आभूषण, चाहे वो सोने, हीरे या चांदी के हों, 100% जब्त किए गए हैं। जहां तक नकदी रकम की बात है, करीब 16-17 लाख में से 10 लाख जब्त किए गए हैं। बाकी के बारे में कुछ जानकारियां मिली हैं उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं क्राइम ब्रांच की टीम, थानों की टीम जो इसमें लगे हुए थे, सबको बहुत सारी बधाइयां देता हूं। साथ ही साथ आईजी के अधिकार क्षेत्र में जो इनाम का स्तर होता है, 2 प्रकरणों में 40,000 रुपये इनाम की घोषणा करता हूं पूरे टीम के लिए। खबर भिंड से है, जहां जिला अस्पताल में खून की दलाली का वीडियो सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार यहां भर्ती मरीज को खून की जरूरत पड़ी तो ब्लड डोनेट करने वाला कोई परिचित नहीं मिला। इसकी भनक अस्पताल में घूम रहे दलाल को लग गई। उसने मरीज की मां और चाचा से बात की और 3,500 रुपए में खून दिलवाने के लिए सीधा कर दिया। तो और बता दें कि चाचा से 500 रुपए एडवांस भी लिए गए। मरीज ने इस सौदेबाजी को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और जब खून के बदले रुपए लेने का वीडियो अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचा तब अधिकारी हरकत में आए। उसके बाद मरीज के परिजन ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है।
मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला भी आया तो मैंने जाके जानकारी ली, तो जिस संबंधित से पैसे लेने की बात की जा रही थी उससे ही बात की और उनको एफआईआर उनके द्वारा एफआईआर भी की जा रही है इस प्रकरण में। और जो जिस लड़के ने पैसे लिए थे उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। सर, ये लड़का कौन है, कैसे दाखिल हुआ, क्या है? ये अस्पताल में दिखा है लोगों को। पहले कभी बहुत पहले ये यहाँ पे आउटसोर्स से यहाँ पे कर्मचारी था, इसको निकाल दिया गया, शिकायतों के चलते इसको निकाला गया था, काम नहीं करता था उस समय। सर, ये ऐसे जो लोग हैं ये बिना किसी कारण के अस्पताल के अंदर आते हैं, कोई सिक्योरिटी है? मैंने पूछा था उससे तो उसका कह रहा है मेरा रिश्तेदार कोई भर्ती है यहाँ पर, उसको देखने आया था मैं। अभी सर क्या कार्रवाई की जा रही है? एफआईआर की पुलिस पर की जा रही है। हमने अपने भतीजे को भर्ती करवाया हॉस्पिटल में, तो उसके 3.4 पॉइंट खून था उसके पास, मतलब मरीज में। तो डॉक्टर साहब ने लिखा जल्दी बोतल लगवाओ जाए खून की। तो वहाँ से एक सज्जन खड़ा हुआ और डॉक्टर साहब के पास गेट पे से, वहाँ ने कही हम तुम्हारे बच्चा की जान बचा लेंगे, तुम हमको पैसे दो तो हम तुम्हारी कानों को खून ब्लड दिलवाए देंगे, तुम यहाँ आओ। तो हमने तो जो है उससे कहा चलो दिलवाए दे, हम जो है पैसा देंगे तुम्हें। पैसा भाई ले रहे हो, तो हमको तो कुछ मालूम नहीं था कि फ्री ब्लड मिल रहा है यहाँ। और कहना हम पे पैसे मांग रहा था और कुछ पैसे ले लिए हम पैसे, तो हमने ये भी कहा हम पे पैसे नहीं है, हम पे थोड़े पैसे, हम दवाई कैसे करवाएंगे। तो वो जबरदस्ती हम पे तो पैसे मांग रहा था। खबर गुना से है, जहां जिले के धरनावादा थाना अंतर्गत पारधी गिरोह के आपसी मुठभेड़ में दिन दहाड़े मोहन पारधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पारधियों का गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आपसी लड़ाई में 2 दिनों में 2 हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। कई जिलों में तेज धूप है तो वहीं कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, जिससे कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों तक प्रदेश के मौसम में नमी रहेगी। आने वाले 3 दिनों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। धार, अनूपपुर, पांडुरना, छिंदवाड़ा में ओले गिरने की भी संभावना है, तो वहीं बादलों की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। कई जिलों में तेज धूप है तो वहीं कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, जिससे कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावनाएं बताई भी गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों तक प्रदेश के मौसम में नमी रहेगी और आने वाले 3 दिनों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा भी हो सकती है। धार, अनूपपुर, पांडुरना, छिंदवाड़ा में ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है, तो वहीं बादलों की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। में एक पश्चिमी विक्षोभ नॉर्थ एमपी के ऊपर है, आंध्र प्रदेश के ऊपर रहेगा, उसके वजह से और साउथ राजस्थान के ऊपर भी एक साइड रहेगा और बिहार के ऊपर भी है। और एक ट्रफ लाइन कर्नाटका से मराठवाड़ा तक आ रही है, उसकी वजह से मॉइस्चर आ रहा है तो बादलों की आवाजाही हो रही है। उसकी वजह से क्या बारिश की स्थिति पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन तक बनी रहेगी। अगले 24 घंटे के बाद कुछ जगह पे ओले की संभावना व्यक्त की गई, जैसे धार जिले हैं, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, खंडवा, खरगोन और छिंदवाड़ा, पांडुरना, अनूपपुर में कहीं कहीं जहाँ पे ओले तेज हवा मतलब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास गिरने की संभावना है। और तापमान की बात करेंगे तो बीते 24 घंटे में जो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान नरसिंहपुर में 42.0 दर्ज किया गया है और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो रतलाम में 41.6 दर्ज किया गया है। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में 38.9 दर्ज किया गया है। लगभग ये बारिश की स्थिति की वजह से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, 40-41 के आसपास ही रहने की संभावना है। अंबिकापुर में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में चंद घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर थाना और विशेष पुलिस टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर कब्जे से 2 पहिया वाहन भी बरामद की है। अंबिकापुर से एक खबर है, जहां पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए सरगुजा पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में चंद घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर थाना और विशेष पुलिस टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है।
और इनके कब्जे से 2 पहिया वाहन भी पुलिस ने बरामद कर ली है और वहीं आगे की कार्रवाई पुलिस शुरू कर दी है। सरगुजा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम से एलईडी टीवी चोरी के मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की है। थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए टीवी चोरी करने वाले आरोपी सहित टीवी खरीदार कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 टीवी और चोरी की घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन बरामद किए हैं। सरगुजा पुलिस ने यातायात नियमों के तहत की सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 141 प्रकरण दर्ज किए हैं। साथ ही कुल 83,000 रुपए समन शुल्क वसूल गए हैं। शहर के कुल 6 पॉइंट पर 50 से अधिक पुलिस कर्मचारियों ने तैनात होकर कार्रवाई की है। इस दौरान वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बात करने वाले 14 वाहन चालकों से समन शुल्क वसूले गए हैं। मौके पर वाहनों के दस्तावेज नहीं दिखाने वाले कुल 24 वाहन चालकों से समन शुल्क वसूले गए हैं। साथ ही वाहन चालकों को हिदायत भी दी गई है। रायपुर में एसएसपी संतोष सिंह ने जिले भर के एएसपी रैंक के अफसरों के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान पुलिस ने 90 हार्डकोर गुंडा बदमाशों की लिस्ट बनाई। साथ ही पेंडिंग केस, शिकायतें, मर्ग और गुम इंसानों के मामले की भी जानकारी दी, जिसका एसएसपी ने समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी ने थानेदारों को पेंडिंग केसों का जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं महिला और बच्चों से संबंधित केस पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए भी निर्देशित किया है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र सुकमा के बच्चों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कड़ी मेहनत से बेहतर परीक्षा परिणाम पाया है। इस साल राज्य स्तर पर सुकमा का परीक्षा परिणाम 10वीं में 90% 61% के साथ चौथे स्थान पर है, तो वहीं 12वीं में 86.85% के साथ 8वें स्थान पर है, जिसको लेकर कलेक्टर हरीश एस ने मेधावी बच्चों से मुलाकात करके उन्हें बधाई दी है। मेधावी बच्चों ने कलेक्टर से चर्चा में बताया कि उन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करके सीए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाकर क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करने का सपना है। कलेक्टर ने उन्हें जुनून और कड़ी मेहनत के साथ आगे की पढ़ाई पूरी करके अपने सपने को साकार करने के सहित उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए राहगीरों के लिए विधायक रिकेश सेन ने गुड़ और पानी की व्यवस्था करवाई है। इस दौरान विधायक ने प्याऊ पर घर का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले ट्रैफिक पुलिस बल को गुड़ और पानी देकर शुभारंभ किया गया। वैशाली नगर के विधानसभा के लाडले विधायक रिकेश सेन जी के द्वारा हम लोग को बोला गया था कि जगह जगह पर ऐसा कुछ करिए जिससे गरीबों को, वैशाली नगर की जनताओं को कुछ अच्छा काम हो सके। और माननीय हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये काम, जो पानी में, गड्ढे में, मटके में पानी और साथ ही गुड़ जो है, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, विधायक जी के आशीर्वाद से ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसका कितना अच्छा आपको अब हर दिन हमारे यहाँ कम से कम मान के चलिए 50 घड़े का मटके का पानी और 2 ड्रम पानी 400 लीटर वो भी रहता है वो, और डेली का कम से कम 5 किलो गुड़ जो है पब्लिक आती है, खाती है और काफ़ी दुआ देती है। हमारे माननीय विधायक जी को देख करके बोलती है कि विधायक हो तो हमारे रिकेश सेन जी जैसा, और हमको बड़ा खुशी होता है कि हम उनके प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहे हैं और हम विधायक जी के विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। हमें बहुत गौरव महसूस होता है। झाबुआ में कल रात गाड़ी टकराने को लेकर हुए विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। इस कारण शहर के राजवाड़ा चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि राधा कृष्ण मार्ग में रहने वाले एक व्यक्ति की गाड़ी एक वर्ग विशेष के ऑटो से टकरा गई, जिसके कारण हुआ विवाद इतना भड़क गया कि वो मारपीट तक पहुंच गया। इसके पश्चात हिंदू संगठनों ने लगभग 3 घंटे तक थाने का घेराव किया। साथ ही अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करने और अपराध पंजीबद्ध करने की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 7 अज्ञात के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात्रि 12 बजे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए।
मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन बस्तर संभाग की ओर से प्रदेश के सुकमा जिले में नन्हे रोजगारों का आयोजन किया गया। यहां प्रोग्राम प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष संरक्षण हाजी मसीम अहमद की देखरेख को और संभाग अध्यक्ष मोहम्मद साकिब खान के निर्देशानुसार प्रोग्राम हुआ, जिसमें 62 नन्हे बच्चों का इस्तकबाल और सम्मान मोमेंटो, सर्टिफिकेट और तोहफा देकर किया गया, जिसमें मेहमान एक खास जामा मस्जिद के पेशी इमाम हाजी रफीक आलम साहब और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सचिव शेख सज्जार साहब, साथ ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सभी मेंबर मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।